हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज एमएस वर्ड की 7th क्लास में हम पैराग्राफ ग्रुप में मौजूद हमारा लास्ट ऑप्शन, लास्ट टूल बॉर्डर सीखने वाले हैं, जो हमारी वर्ड की लास्ट क्लास में रह गया था। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम वर्ड फाइल में एमएस एक्सेल जैसे टेबल बनाना सीखेंगे और साथ ही सीखेंगे कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने टेक्स्ट को बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, कैसे उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम आ गए अपनी एमएस वर्ड की फाइल में अपना लास्ट ऑप्शन सीखने के लिए, जो कि है बॉर्डर। बॉर्डर आप यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट, अपने पैराग्राफ्स को बॉर्डर देने के लिए, और साथ ही आप यूज कर सकते हैं इसे अपनी टेबल को बॉर्डर देने के लिए। जी हाँ, आप एमएस वर्ड में भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपको एक्सेल में मिलती है। आप यहाँ मैन्युअली खुद से अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ टेबल ऑप्शन के जरिए। ये भी हमारे बॉर्डर वाले ऑप्शन में ही मौजूद है और ये ऑप्शन हेल्प करता है आपकी एमएस वर्ड में एक्सेल जैसी कोई टेबल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पर मेन जो हमारा ऑप्शन है वो है बॉर्डर। तो बॉर्डर आप टेक्स्ट पर भी दे सकते हैं। आपने पहले कोई टेक्स्ट लिख लिया, कोई पैराग्राफ लिख लिया, उसको बॉर्डर देना है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इन्हें यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप अपनी टेबल को भी ड्रॉ करने के बाद उसे बॉर्डर दे सकते हैं या हटा सकते हैं, या अपनी मर्जी से उसका बॉर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि सिर्फ बाहर की तरफ आए या सिर्फ अंदर की तरफ आए। लेकिन कैसे करना है वो मैं आप बताता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट पर देख लेते हैं कि टेक्स्ट पर बॉर्डर कैसे लगता है। तो प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर पैराग्राफ ले लेते हैं। हमें पता है हम एमएस वर्ड में पैराग्राफ कैसे लेते हैं। =RAND ब्रैकेट करेंगे, स्टार्ट, क्लोज, हिट करेंगे एंटर, और प्रैक्टिस के लिए मेरे पास यहाँ पर 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। अब आपको इसे देना है बॉर्डर। मैं चाहता हूँ तीनों पैराग्राफ्स पर बॉर्डर आ जाए। ठीक है, कंडीशन अलग अलग हो सकती है, मैं तीनों पे लगा रहा हूँ, आप चाहे तो किसी एक पे भी लगा सकते हैं। आपको एक ही पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाना है तो आप सिंगल पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे तीनों पे लगाना है तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल ए किया और मेरे तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट हो गए। अब मैं जाऊँगा बॉर्डर पे, और बॉर्डर पर मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है ऑल बॉर्डर। जैसे आप क्लिक करते हैं ऑल बॉर्डर, ये क्या करेगा, आपके तीनों पैराग्राफ्स को बॉर्डर दे देगा और उसे हर तरीके से बॉर्डर दे देगा। अंदर बाहर हर जगह बॉर्डर लगा देगा, जहां भी संभव होगा, जहां भी पॉसिबल होगा उसके लिए बॉर्डर लगाना, वो बॉर्डर लगा देगा। ये देखिए, इसने तीनों पैराग्राफ को बॉर्डर दे दिया है, इसने चारों तरफ से इसको बॉर्डर दे दिया है। ठीक है, आप इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये बॉर्डर अब हटाना है, आप नहीं चाहते कि आपके इस टेक्स्ट पर किसी भी तरह का बॉर्डर हो, इन पैराग्राफ्स पर कोई भी बॉर्डर हो, तो आप अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा जाएंगे बॉर्डर ऑप्शन पर और यहाँ चूज करेंगे नो बॉर्डर, और ये बॉर्डर हटा भी देगा और आपका टेक्स्ट, आपके पैराग्राफ फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। इसी के जैसे अब हमें ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर। ये तो हमने देखा अभी ऑल बॉर्डर, यानी कि जहां भी पॉसिबल होगा हर जगह बॉर्डर लगा देगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा ना करना हो तो मैं चाहता हूँ सिर्फ बॉटम में बॉर्डर आए, या सिर्फ टॉप में, या सिर्फ लेफ्ट या सिर्फ राइट हैंड साइड बॉर्डर आए, तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ। आप क्लिक करते हैं बॉटम बॉर्डर, तो देखिए बिल्कुल बॉटम में बॉर्डर आ गया और कहीं भी नहीं आया है, क्योंकि नाम ही इसका है बॉटम बॉर्डर, तो इसने क्या किया, बॉटम में बॉर्डर दे दिया है। इसी तरह आप यूज कर सकते हैं टॉप बॉर्डर। अगर आप क्लिक करते हैं टॉप बॉर्डर तो देखिए इसने क्या किया, टॉप में बॉर्डर दे दिया। सेम ऐसे ही हमारे लेफ्ट और राइट बॉर्डर काम करते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं लेफ्ट बॉर्डर तो जाहिर सी बात है इसने लेफ्ट हैंड साइड बॉर्डर दे दिया है हमारे टेक्स्ट को, और ऐसे ही अगर आप चाहें तो राइट हैंड साइड इसको बॉर्डर दे सकते हैं। ये मैन्युअली आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, वरना ऑल बॉर्डर आपके पास ऑप्शन है ही। ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं। इसे नो बॉर्डर करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हट गया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है आउटसाइड बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में तो क्या था, ये देखिए इसने अंदर भी बॉर्डर लगा दिया था। 3 पैराग्राफ थे तो इन तीनों पैराग्राफ्स के बीच में भी बॉर्डर लगा दिया था, अंदर भी पैराग्राफ में बॉर्डर था। ठीक है, लेकिन अगर आप चूज करते हैं आउटसाइड बॉर्डर तो क्या करेगा, सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर लगा देगा। क्लिक करते हैं आउटसाइड बॉर्डर तो देखिए क्या किया इसने, हमारे तीनों पैराग्राफ्स के बाहर बॉर्डर मौजूद है, लेकिन बीच में कहीं भी नहीं है। इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में पहले बॉर्डर आता था, हमने ऑल बॉर्डर चूज किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नाम से ही ऑप्शन पता चल रहा है आउटसाइड बॉर्डर, तो सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर देगा। ठीक है, इसे कंट्रोल Z करते थे ताकि ये फिर से पहले जैसा हो जाए।
इसी के साथ हमें ऑप्शन मिलते हैं इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, और साथ ही 2 ऑप्शन ऐसे भी मिलते हैं जो डायगोनल बॉर्डर लगाने में हेल्प करते हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं किया इस वक्त। इसका कारण ये है क्योंकि ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके टेबल पर काम करते हैं, टेक्स्ट पर नहीं। ठीक है, आपके ये ऑप्शन टेक्स्ट पर तो अप्लाई करके देख लिया आपने, अब टेबल पर इन्हें आजमा के देखते हैं। और साथ ही हम सीख लेंगे अपना नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है ड्रॉ टेबल। इसी के थ्रू अब हम एक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं अपनी MS वर्ड की फाइल में। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हम अपना पेज ब्लैंक कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। हमारा पेज ब्लैंक हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन पर और यहाँ से चूज करेंगे ड्रॉ टेबल। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ड्रॉ टेबल, आपका कर्सर एक पेंसिल के रूप में चेंज हो जाता है और अब आप मैन्युअली यहाँ पर कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले उस पॉइंट पर जाएंगे जहाँ से आप टेबल की शुरुआत करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे और क्लिक को छोड़े बिना ऐसे ड्रैग करेंगे। जितनी बड़ी टेबल चाहिए उतना बड़ा एरिया आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे और जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मुझे इतनी बड़ी टेबल बनानी है, इतने बड़े एरिया में हमें अपनी टेबल चाहिए, तो आप क्लिक को छोड़ देंगे और आपका आउटसाइड का बॉर्डर लग जाएगा, एक आउटसाइड की बाउंड्री आ जाएगी आपकी टेबल की। अब बारी आती है कॉलम और रो बनाने की। एक्सेल में तो क्या होता है, बनी बनाई कॉलम और रो होती हैं, लेकिन यहाँ आप क्योंकि ड्रॉ कर रहे हैं, नाम ही ऑप्शन का है ड्रॉ टेबल, तो आप खुद ड्रॉ करेंगे, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कॉलम की विड्थ कितनी हो। आप ऐसे क्लिक करेंगे और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ये देखिए, फिलहाल इसने एक टेम्परेरी तौर पर एक लाइन दिखा दी है डॉटेड में कि आपका कॉलम कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे एक लाइन आ जाएगी। आप क्लिक छोड़ देते हैं तो हमारी लाइन यहाँ पर बन जाती है और हमारा कॉलम बनके तैयार है। ऐसे ही आप बाकी कॉलम भी तैयार कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैन्युअली आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप रोज भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे और इसे लेफ्ट टू राइट ऐसे लेके जाएंगे और हमारी रो तैयार हो गई है। आप ऐसे जितनी चाहे रो तैयार कर सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस रो की हाइट कम हो, किस रो की हाइट ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमने यहाँ टेम्परेरी तौर पर एक टेबल बना ली है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये तो था ड्रॉ टेबल। अगर आपको कोई इरेज करनी हो टेबल, कोई कॉलम या कोई रो इरेज करनी हो, तो आपने देखा होगा जैसे ही हमने टेबल ड्रॉ की, हमारी एक नई टैब यहाँ पर ओपन हो चुकी है टेबल टूल नाम से, और इसी में फर्स्ट डिजाइन ऑप्शन में हमें मिलता है यहाँ पर इरेजर। क्लिक करेंगे इरेजर और ऐसे आप अपनी टेबल को इरेज भी कर सकते हैं। जितने कॉलम या रो आपको नहीं चाहिए आप इसे इरेज करके हटा भी सकते हैं। तो ये तो थी हमारी टेबल जो हमने ड्रॉ की है अपने ऑप्शन ड्रॉ टेबल से। ठीक है, तो ऐसे आप कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस टेबल में कुछ डाटा लिख लेते हैं पहले इसे समझने के लिए। ठीक है, मैं जल्दी से कुछ डाटा लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो हमने अपनी टेबल बना ली है और टेम्परेरी तौर पर उसमें कुछ टेक्स्ट लिख लिया है अपने नेक्स्ट ऑप्शंस को समझने के लिए। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, अपनी इस टेबल को पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे आप देखिए, आपको आपकी टेबल के कॉर्नर पर एक डॉट नजर आ रहा होगा, एक मार्क नजर आ रहा होगा आपको, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपकी पूरी टेबल ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जाएंगे आप अपने ऑप्शन बॉर्डर्स पे, एरो पे क्लिक करेंगे और आपके सारे ऑप्शंस ऐसे ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप अब मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी टेबल पर कहाँ कौन सा बॉर्डर नजर आए या बॉर्डर नजर ही ना आए। अगर आप चूज करते हैं नो बॉर्डर तो पूरी तरह से हमारी टेबल पे से बॉर्डर हट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टेबल डिलीट हो चुकी है, आपकी टेबल अब भी यहीं मौजूद है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा टेक्स्ट अभी भी उसी रूप में यहाँ लिखा हुआ है जैसे टेबल में लिखा हुआ था। अभी भी हमारे रो और कॉलम वहीं बरकरार है, फर्क बस इतना है हमने नो बॉर्डर कर दिया तो बॉर्डर हट गया है। ठीक है, आप यहाँ भी मैन्युअली इसे बॉर्डर दे सकते हैं जैसे अभी आपने टेक्स्ट को दिया था। सेम वैसे ही आप यहाँ पर ऑप्शंस यूज कर सकते हैं कि लेफ्ट में आए, राइट में आए, या टॉप में आए या बॉटम में आए। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार टॉप में दे देते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया टॉप, तो देखिए टॉप में बॉर्डर आ गया है। इसी तरह आप मैन्युअली इसे हर जगह बॉर्डर दे सकते हैं या जहां आप चाहे वहां बॉर्डर दे सकते हैं। हमने ये बाकी सब ऑप्शंस तो आप सीख लिए हैं अभी अपने टेक्स्ट को बॉर्डर देके। कुछ ऑप्शंस रह गए थे जो हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि अंदर की साइड कोई बॉर्डर संभव नहीं होता टेक्स्ट में, लेकिन टेबल में संभव होता है और उसी के जरिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन
इनसाइड बॉर्डर्स। पिछली बार ये हमने नहीं किया था, टेक्स्ट पर नहीं कर सकते थे, पैराग्राफ पर नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ इसका इफेक्ट अब आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, अच्छे से समझ में आएगा कि इनसाइड बॉर्डर का मतलब क्या है। यानी कि अंदर की तरफ बॉर्डर दे देगा आपकी टेबल को। ये देखिए हमारी टेबल पूरी तरह से बनकर तैयार है यहाँ पर, लेकिन मैंने चूज किया इनसाइड बॉर्डर, तो इसने अंदर तो बॉर्डर दे दिया लेकिन बाहर कहीं भी बॉर्डर मौजूद नहीं है। नाम से ही पता चल गया था वैसे हमें, लेकिन मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि इनसाइड बॉर्डर का मतलब आखिर है क्या। ठीक है, तो ये मतलब होता है इनसाइड बॉर्डर का, सिर्फ अंदर की तरफ बॉर्डर दे दिया, बाहर की तरफ कहीं भी बॉर्डर नहीं देगा। इसे कंट्रोल Z कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, वापस जाते हैं अपने ऑप्शन और इस बार चूज कर सकते हैं इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, यानी कि अंदर की तरफ बॉर्डर दे लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टली, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलती हुई कोई लाइन होती है ना, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टली ही बॉर्डर दे। क्लिक करते हैं और देखिए अंदर की तरफ बॉर्डर दे दिया हॉरिजॉन्टली, जहां भी संभव था, जहां भी पॉसिबल था। ये देखिए वर्टिकली एक भी बॉर्डर, एक भी लाइन आपको नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली बॉर्डर देगा, वो भी सिर्फ अंदर की तरफ। इसको दोबारा अंडू कर देते ताकि फिर से पहले जैसा हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं हम यहाँ पर, जो कि है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अंदर की तरफ बॉर्डर दे लेकिन वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे आती हुई लाइंस को ही शो करे। ऊपर से नीचे आता हुआ अगर कहीं पे बॉर्डर संभव होगा, सिर्फ उसी को बॉर्डर देगा। करके दिखा देता हूं मैं, क्लिक करता हूं इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, तो देखिए वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए जहां भी बॉर्डर लगाना संभव था इसने लगा दिया, वो भी अंदर की तरफ, बाहर कहीं भी कोई भी बॉर्डर नहीं है। इसको दोबारा अंडू कर देते हैं ताकि फिर से पहले जैसा हो जाए, नेक्स्ट ऑप्शन समझ सके। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर डायगोनल डाउन बॉर्डर और डायगोनल अप बॉर्डर। दोनों सेम ही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बॉर्डर ही है, फर्क बस उनके डायरेक्शन का है। एक ऊपर से नीचे आते हुए और दूसरा नीचे से ऊपर आते हुए। अगर आपको क्रॉस करना हो किसी सेल में, किसी टेबल में, तो आप इन दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूं, मैं इस पूरे पर बॉर्डर लगा देता हूं अपनी टेबल पे। ठीक है, और अब मैं अपना एक सेल चूज करूंगा जहां मैं क्रॉस करना चाहता हूं, एक डायगोनल बॉर्डर लगाना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है, किसी सेल में हम कुछ भी नहीं लिखना चाहते हैं, हम यहाँ कांटा लगा देना चाहते हैं ताकि पता लग जाए सामने वाले को, कोई और इस फाइल को अगर ओपन करता है देखता है कि आप इस सेल में नहीं लिख सकते, तो आप क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, अपना कर्सर यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, मैंने इसमें से डाटा डिलीट कर दिया है, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं लिखना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ डायगोनल डाउन बॉर्डर। क्लिक, और देखिए इसने डायगोनली एक बॉर्डर दे दिया है इस सेल के अंदर, इसको ऐसे क्रॉस करते हुए, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई इसको डायगोनली ऐसे क्रॉस किया गया है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। इसका यूज आप इसलिए भी कर सकते हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है आपको एक ही सेल में दो अलग अलग टेक्स्ट लिखने पड़ जाते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ आप लिख रहे हैं अपनी टेबल में जिसका मतलब ही एक ही है, लेकिन उसके लिए वर्ड दो दो सुझाए गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं जहां रोल नंबर भी लिखना है और आपको सीरीज भी लिखनी है, सीरियल नंबर भी लिखना है। अब रोल नंबर और सीरियल सेम ही चीज हो गई, आप सेम सीरीज में चलेंगे, सेम रोल नंबर में चलेंगे, 1 2 3 4, तो आप एक ही कॉलम में दोनों चीजें लिख सकते हैं ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि हाँ भाई ये सीरियल नंबर ही मेरा रोल नंबर है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे डायगोनली बॉर्डर लगा देंगे और यहाँ टाइप कर देंगे रोल नंबर, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे और अब यहाँ लिख देंगे आप सीरियल नंबर। ऐसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं ना, इस तरीके से हम लिख देंगे सीरियल नंबर। ये देखिए ऐसे आप एक ही सेल में दो अलग अलग टेक्स्ट लिख सकते हैं। इनको अलग अलग दिखाने के लिए, सेल एक ही है लेकिन दो अलग अलग वर्ड लिखे हैं, तो आप इन्हें सेपरेट करने के लिए भी ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। या जैसे कि मैंने आपको बताया, आप नहीं चाहते कि इस सेल में कोई भी कुछ भी लिखे तो आप इसे क्रॉस लगा सकते हैं। आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, डायगोनल अप का भी यहाँ पर चूज कर लेंगे ऑप्शन। ये ऐसे एक्स लग जाएगा, कांटा लग जाएगा कि ये सेल लिखने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप डायगोनल ऑप्शंस का ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दो अलग अलग यूज बता दिए मैंने आपको, डायगोनल डाउन और डायगोनल अप बॉर्डर के। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा आपके टेक्स्ट को। कैसे देगा वो देखिए। इसे समझने के लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और एक नए पेज पर आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ बुक लिख रहे हैं
या कोई चैप्टर आप मेंशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई मेन हेडिंग होती है, हमारी बुक का नाम हो गया या चैप्टर नंबर हो गया, उसे थोड़ा हाईलाइट करा के लिखा जाता है, सेंटर में लिखा जाता है, उसको बोल्ड किया जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग अलग होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा उसके नीचे एक सिंपल सी हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है जो इस चीज़ को हाईलाइट कराती है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ आप यहाँ पर कोई चैप्टर लिख रहे हैं, हम यहाँ चैप्टर लिख देते हैं कि आप कौन सा चैप्टर लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको फॉर्मेटिंग दे देते हैं, इसको हम कर देते हैं सेंटर में, मैंने सेंटर में कर दिया है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। आप ऐसे ही लिखते हैं ना किसी भी चीज़ को हेडिंग बनाने के लिए, पेज के बीच में और थोड़ा हाईलाइट कराने के लिए उसे फॉर्मेट कर देते हैं। और आपने देखा होगा अधिकतर बुक्स में ही प्रिंटेड जो बुक्स होती हैं, आपकी स्कूल की बुक्स देखी होंगी या नॉवल देखे होंगे, उसमें ऐसी कोई हेडिंग होती है तो इस तरह की एक लाइन होती है जो उसे हाईलाइट करा रही होती है। ये देखिए अब हमारा चैप्टर 1 लिखा हुआ कुछ अलग से नज़र आ रहा है, कुछ हाईलाइट नज़र आ रहा है ना। अब ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है कि हाँ ये हमारा चैप्टर है और अब आप यहाँ से अपना टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ इसीलिए होती है, अगर आपको कुछ हाईलाइट कराना है तो आप ऐसे करा सकते हैं, उसे एक इफेक्ट देने के लिए, उसे एक अलग लुक देने के लिए। तो ये था हमारा ऑप्शन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन। ड्रॉ टेबल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको मैन्युअली अगर कोई टेबल बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं, खुद से कॉलम और रो डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी हो या कितनी बड़ी हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा टेबल ऑप्शन। और इसके बाद ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है व्यू ग्रिड लाइंस। ये कहाँ काम आता है वो देखिए। ये हमारा टेबल अब यहाँ पर बनके तैयार है, हमने ड्रॉ कर लिया है ड्रॉ टेबल ऑप्शन के जरिए। और मान लीजिए आपने इसको किया सिलेक्ट और यहाँ से आपने चूज कर लिया ऑप्शन नो बॉर्डर। नो बॉर्डर से क्या होगा, आपकी टेबल तो यहाँ मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आ रही है क्योंकि उस पर कोई भी बॉर्डर अब नहीं है, क्योंकि हमने नो बॉर्डर ऑप्शन चूज कर लिया। इससे होगा क्या, आपका जो भी टेक्स्ट होगा यहाँ पर, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ लिखा रहेगा, जैसे कि हमारी पहली टेबल में इस वक्त है हमारे पास, है ना। ये देखिए आप इसको सिलेक्ट करते हैं और नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो बॉर्डर तो हट गया लेकिन टेबल अभी भी वही है, टेक्स्ट भी अभी भी वही है। और अगर आप इसका प्रिंट आउट लोगे तो ये प्रिंट आउट भी कुछ ऐसे ही नज़र आएगा, टेबल इसमें नज़र नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन सिचुएशन अब यहाँ पर ये हो गई कि मैं चाहता हूँ कि प्रिंट आउट में बॉर्डर नजर ना आए लेकिन यहाँ इस पेज पर नजर आए। अब मैं बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, बॉर्डर दूंगा इसे, तो नज़र भी आएगा लेकिन प्रिंट में भी आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नज़र तो आए लेकिन प्रिंट में ना आए, तो उसके लिए आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहाँ से व्यू ग्रिड लाइंस। आप क्लिक करते हैं व्यू ग्रिड लाइंस पर तो ये हमें ऐसे ग्रिड शो कर देगा हमारी टेबल का। जहाँ भी हमारा बॉर्डर था अब वहाँ बॉर्डर ना आकर ग्रिड लाइंस आ गई हैं हमें शो करने के लिए कि कहाँ कौन सी रो शुरू हो रही है, कौन सा कॉलम शुरू हो रहा है, हमारा सेल कहाँ है और कितना बड़ा है। ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा, हमें यहाँ पेज पे तो दिखाई देगा लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आप बॉर्डर देंगे तो दिखाई भी देगा और प्रिंट भी आएगा, लेकिन अगर आप नो बॉर्डर चूज करके ग्रिड लाइन शो करोगे तो आपका ये बॉर्डर, ये टेम्परेरी बॉर्डर ग्रिड लाइन के रूप में नजर तो आएगा लेकिन प्रिंट आउट में नहीं आएगा। चेक कर लें इसे। जाते हैं अपने ऑफिस बटन पे और क्लिक करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, क्लिक। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में हमारी टेबल पे मौजूद हमारा टेक्स्ट तो नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पर हमारी टेबल प्रिंट नहीं होगी। इसे क्लोज करते हैं तो देखिए ग्रिड लाइन में हमारी टेबल फिर भी शो हो रही है, ठीक है। तो ये तरीका होता है विदाउट बॉर्डर अपने रो, अपने सेल्स, अपने कॉलम्स देखने हो तो, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट में आए तो आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे अगेन और इसे दे देंगे ऑल बॉर्डर और आपकी टेबल पर बॉर्डर फिर से आ जाएगा और ये अब आपको दिखाई भी देगा और प्रिंट में भी आएगा, ठीक है। तो ये यूज होता है हमारे ऑप्शन व्यू ग्रिड लाइंस का। अगर आपको टेबल देखनी है लेकिन प्रिंट में नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर करके ग्रिड लाइंस ऑन कर लेंगे, और अगर आपको देखनी भी है और प्रिंट में भी चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग, यानी कि आप अपने पैराग्राफ को या पेज को कोई बॉर्डर देना चाहते हैं या शेडिंग यानी कि बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ले लिया है, हमने अपना सारा डाटा डिलीट कर दिया, एक ब्लैंक पेज ले लिया ताकि आप ये इस पे समझ सकें।
ठीक है। इसको समझने के लिए एक पैराग्राफ ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। आप टाइप करें इक्वल RAND ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, टाइप करेंगे 1। अगर एक पैराग्राफ चाहिए आपको ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर। एक पैराग्राफ आ गया मेरे पास प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे बॉर्डर और शेडिंग देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सिर्फ पैराग्राफ को, पेज को नहीं, ठीक है। तो आप जाएंगे अपने ऑप्शन बॉर्डर्स एंड शेडिंग, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने पैराग्राफ के लिए कोई भी बॉर्डर चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं कि बॉक्स टाइप में आए, शैडो टाइप में आए, यानी कि ऐसा लगे कि परछाई हमारे पेज पर पड़ रही है इसकी, या 3D टाइप में आए। आप यहाँ से बारी बारी ये ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसा नजर आता है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से 3D इफेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पूछ रहा है स्टाइल, कि स्टाइल क्या हो, किस स्टाइल में नजर आए ये बॉर्डर आपके टेक्स्ट के चारों ओर, आपके पैराग्राफ के चारों ओर। यहाँ से आप अपना स्टाइल चूज कर लेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है कलर, जो कि ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब ब्लैक रहेगा। अगर आप चाहते हैं किसी और कलर में आए तो आप यहाँ से कोई और कलर चूज कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए रेड ले लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है विड्थ, यानी कि कितना मोटा नजर आया हमारा बॉर्डर। तो यहाँ से आप डिफरेंट विड्थ यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। मुझे फिलहाल यही विड्थ अच्छी लग रही है तो मैं इतना ही इसे रखना चाहूँगा। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मुझे इतना ही पसंद है तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मेरी विड्थ फाइनल होगी। उसके बाद पूछ रहा है अप्लाई टू, जो कि पैराग्राफ है और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसको कर देंगे ओके, और ये देखिए इसने आपके पैराग्राफ को एक डिफरेंट टाइप का बॉर्डर दे दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आप इसे बॉर्डर दे सकते हैं अपने पैराग्राफ को। लेकिन पैराग्राफ को ना देखकर आपको पूरे पेज को बॉर्डर देना हो तो ऐसा, मैं चाहता हूँ कि हर पेज पर कुछ इसी तरह का बॉर्डर नजर आए, पेज पर, ना कि मेरे सिर्फ टेक्स्ट पर, ठीक है। आप चाहते हो पूरे के पूरे पेज पर नजर आए तो आप क्या करेंगे, दोबारा अपने ऑप्शन पर जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, और देखिए इस बार आप यहाँ पर टैब चूज करेंगे पेज बॉर्डर पर। अभी तो हम यूज कर रहे थे बॉर्डर, जो कि आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी कि आपके पैराग्राफ पर बॉर्डर दे देता है। आपको पूरे पेज पर देना है तो आप चूज करेंगे पेज बॉर्डर। यहाँ पर भी आपको सेम वही ऑप्शंस मिलते हैं, बॉक्स टाइप में लगाना, शेडो में लगाना या 3D टाइप में लगाना। इस बार मैं चूज कर लेता हूँ बॉक्स, और यहाँ से आप अपना कोई भी बॉर्डर स्टाइल चूज कर लेंगे। मैं ये डॉटेड वाला ले लेता हूँ इस बार। कलर अगेन ऑटोमेटिक है, यानी कि ब्लैक है। कोई और चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। इस बार ग्रीन ले लेता हूँ कि पेज पर जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर में नजर आए। विड्थ यहाँ से डिसाइड कर लेंगे जो भी आपको चाहिए। मैं 1 पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप जाएंगे अप्लाई टू, कि कहाँ अप्लाई हो, होल डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाए, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे उन सब पर ये बॉर्डर आ जाए। दिस सेक्शन, यानी कि जो सेक्शन आपने सिलेक्ट किया है उस पर नजर आए। फर्स्ट पेज ओनली, यानी कि सिर्फ पहले पेज पर नजर आए, बाकी किसी पर नजर ना आए। ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट बॉर्डर, यानी कि सभी पेजेस पर नजर आए लेकिन पहले पेज पर नजर ना आए। तो मैं चाहता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट पर नजर आए, तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा होल डॉक्यूमेंट, कि इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज है, या भविष्य में मैं नया पेज जितना भी लूँ, जितने भी नए पेज आए उन सब पे ऑटोमेटिकली बॉर्डर आ जाए। तो आप यहाँ से चूज करेंगे होल डॉक्यूमेंट एंड देन ओके। तो देखिए हमारे पेज पर, हमारे डॉक्यूमेंट पर ऐसे बॉर्डर आ चुका है। ग्रीन कलर चूज किया था तो ग्रीन कलर में आ गया, और जो स्टाइल हमने चूज किया था उस स्टाइल में हमारे पेज पर बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अभी मेरे डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है तो इस एक ही पेज पर हमारा बॉर्डर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके नया पेज लेते तो देखिए जितने भी आप नए पेज लेंगे सभी पर ये बॉर्डर ऐसे ही नजर आएगा। देखिए सभी पेजेस पर अपने आप अब ये बॉर्डर आ जाएगा। आपने होल डॉक्यूमेंट चूज किया था तो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज आएंगे सब पर ये ऐसे ही बॉर्डर अप्लाई कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है वो है शेडिंग का। शेडिंग आपको मिलता है आपकी लास्ट स्टेप में, यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई कलर देने के लिए। कौन सा कलर देना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं फिल में से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर नजर आए, तो आप यहाँ से ब्लैक कलर ले जाइए। स्टाइल में आप चूज कर सकते हैं कि आपका ये जो ब्लैक कलर जो सिलेक्ट किया है वो कितना डार्क नजर आए, 5%, 10, 15, 20, 25, जो भी परसेंटेज आप चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बस डार्कनेस सिलेक्ट करेगा कि आपका ब्लैक कलर कितना डार्क या कितना लाइट नजर आए, ठीक है। और अगर आप और नीचे चलेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरह के पैटर्न, कि सिंपल कलर नजर ना आके एक पैटर्न नजर आए मेरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मैं पहले सिंपल तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि सिर्फ कलर कैसे आएगा।
आप क्लिक करते हैं ओके, तो देखिए हमारे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में शेडिंग आ चुकी है, एक कलर आ गया है जो आपने वहाँ ब्लैक कलर चूज किया था। ठीक है, इसको कर देते हैं कंट्रोल Z। अब हम पैटर्न लगा के देखते हैं, वापस जाते हैं अपने ऑप्शन शेडिंग पर, क्लिक करते हैं इस बार स्टाइल, और यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी पैटर्न ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से कोई भी पैटर्न ले लेते हैं, हम ये वाला पैटर्न ले लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे आपके पैटर्न का कलर यहाँ से अपने आप अवेलेबल हो जाए ऑटोमेटिक, यानी कि ये ब्लैक कलर में नजर आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से पैटर्न ले लिया है और अब हम यहाँ से कलर चूज कर लेंगे कि ये जो पैटर्न नजर आए तो किस कलर में नजर आए। आप यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे, मैं रेड ले लेता हूँ एंड देन ओके। तो ये क्या करेगा, उसी पैटर्न को रेड कलर के साथ आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड में लगा देगा, कुछ इस तरीके से। तो ये होता है हमारा ऑप्शन बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग में आप पेज पर बॉर्डर कुछ अलग तरीके से भी दे सकते हैं। अगर आपको इन स्टाइल में से कोई चूज नहीं करना है तो कैसे, आप यहाँ से आर्ट चूज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर आर्ट के तौर पर कुछ पिक्चर्स अवेलेबल है, आप ये पिक्चर्स भी बॉर्डर के रूप में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ये ट्री चूज कर सकते हैं एंड देन क्लिक करेंगे ओके। तो ये ट्री आपके पेज पर बॉर्डर के रूप में कुछ इस तरीके से नजर आ जाएंगी। अगर आपको सिंपल डॉटेड लाइन वाला कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप आर्ट भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज बॉर्डर में मिलेगा आपको यहाँ आर्ट सेक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ ग्रुप में मौजूद लास्ट ऑप्शन बॉर्डर, और उसमें हमने और भी बहुत सी चीजें सीखी कि कैसे आप अपने MS वर्ड की फाइल में टेबल ड्रॉ कर सकते हो, कैसे उसे बॉर्डर दे सकते हो या टेबल पे से बॉर्डर हटा सकते हो, टेक्स्ट को कैसे बॉर्डर दे सकते हो या पूरे पेज को कैसे बॉर्डर देना है या शेडिंग कैसे देनी है। ये सब कुछ आज आप इस क्लास में सीख चुके हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप अपने टेक्स्ट को, अपने डाटा को बॉर्डर दे सकते हैं, और साथ ही आपने सीखा कि कैसे आप अपनी MS वर्ड की फाइल में MS एक्सेल जैसी कोई टेबल तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।